हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि शर्मा, आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्यूटर मल्टी लर्निंग के इस एक्सेल सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज एक्सेल में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप बिल रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब रिकॉर्ड कर सकते हैं बिल्स को। बिल्स मतलब क्या होता है, आप मान लो किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी स्कूल में काम करते हैं, तो कब कब उसमें माल खरीदा जा रहा है या कोई भी चीज़ें खरीदी जा रही है, तो उनका रिकॉर्ड आप एक्सेल के अंदर रख सकते हैं कि आपने किन किन से कितना खरीदा, कितने का खरीदा, कितना टैक्स दिया, कोई खर्चा भी दिया, टोटल कितना खरीद लिया, एक पार्टी से कितनी बार खरीद लिया। मतलब वो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन आप करना चाहते हो खरीदने का और बेचने का। मान लो आप किसी भी दुकान पे काम करते हो, ये आपके खुद के दुकान है, तो आप अगर रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हो ताकि आपको कंप्यूटर में ही पता लग जाए कि आपने किससे खरीदा था, किसको बेचा, तो वो रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम आप एक्सेल में कर सकते हैं। तो आइए देखिए किस तरह से। ये मेरा एक्सेल है। तरीका होता है इसको काम करने का, समझने का। इधर देखिएगा किस तरह से। सबसे पहले आप यहां से दो लाइन इस तरह से सेलेक्ट करें, एक और दो। इस तरह से नहीं, इस तरह से। इस तरह से भी क्यों करते हैं अभी आगे देखिएगा, आप खुद को पता चल जाएगा। आप मर्ज कर दीजिए। आज जो आपके पास माल खरीदते हो तो आपको सबसे पहले डालना होता है कि आप किस दिन खरीदते हो। तो तारीख के लिए मैंने ये कॉलम बना दिया। फिर वापस दो लाइन मर्ज कर देना और फिर मर्ज कर देना। अब लिख देना बिल नंबर, कि भाई जब आप खरीदते हो तो बिल आता है तो बिल का नंबर भी होता होगा, तो इसीलिए मैंने दूसरे नंबर पर डाल दिया बिल नंबर। तीसरे नंबर पर फिर सेलेक्ट करके फिर मर्ज कर देना। मर्ज करने के बाद आपको यहां पर डालना है कि भाई आपने जो माल खरीदा, तो माल खरीदते समय आपका बायर का नाम क्या है, मतलब आपने किस पार्टी से माल खरीदा। पार्टी का नाम बड़ा होता है इसलिए आपको इसको बड़ा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वापस इसी तरह से सेलेक्ट करिएगा कि भाई माल की कीमत कितने की है जिससे आपने खरीदा। तो देखो यहां तक तो अपन दो दो लाइन सेलेक्ट करते जा रहे हैं इस तरह से रो के साइड में। अब आपको कुछ इस तरह से सेलेक्ट करना है। अब इस तरह से क्योंकि जब जितने का माल खरीदा उस पर टैक्स लगता है। अब टैक्स कभी 5%, कभी 12%, तो टैक्स के कॉलम मुझे दो चाहिए, तो इसीलिए अब मैंने कुछ इस तरह से सेलेक्ट किया और मर्ज कर दिया। अब यहाँ लिख दिया जीएसटी टैक्स। अब टैक्स कितना परसेंट है तो यहाँ परसेंट आ जाएगा और यहाँ अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो अब दो कॉलम हो गए ना, कि टैक्स है 1% का और एक अमाउंट का। वापस आप इसी तरह से सेलेक्ट कर दीजिएगा कि भाई माल आते समय कोई अदर चार्जेस लगे क्या। फिर वापस इसी तरह से सेलेक्ट कर दीजिए कि माल आते समय को डिस्काउंट दिया क्या, और लास्ट में फिर मर्ज कर दीजिए टोटल अमाउंट। तो ये देखो मेरी हेडिंग रेडी हो गई कंप्लीटली। अब मैं सबको एक साथ सेलेक्ट करके सबको मिड में ला सकता हूँ, सबको सेंटर में ला सकता हूँ, सबको व्रैप टेक्स्ट करके ऊपर नीचे कर सकता हूँ, बोल्ड कर सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ, वर्ड का कलर दे सकता हूँ, जो मेरे को उचित लगे। अगर मुझे इसकी थोड़ी साइज भी बढ़ानी तो ऐसे साइज भी बढ़ा सकता हूँ जिसमें मुझे उचित लगे। और सबको एक साथ सेलेक्ट करके मैं यहाँ से बॉर्डर भी दे सकता हूँ। जितनी नीचे तक देनी है उतनी नीचे तक आप दे दो। तो देखो ये फॉर्मेट बन गया परचेज का। इसी तरह से इसको कॉपी करके दूसरी शीट में सेल का बना देना। बस यहाँ पे कंज्यूमर नेम हो जाएगा, वो कितने का आपने खरीद गुड्स। यहाँ मैं ये भी लिख सकता हूँ गुड्स वैल्यू, कि माल कितने का है। तो अब आप एक बार मैं आपसे कुछ बिल चढ़ा के दिखाता हूँ आपको। जैसे 1/4/2021 को बिल नंबर CR15 मैंने रजत हार्डवेयर से माल खरीदा। माल जो है मेरा 65,000 का है। तो अब यहाँ परसेंटेज डालना है। मैंने कहा 5% टैक्स। तो अमाउंट कैसे आएगी, तो आपको मैंने परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला समझाया था, बराबर जितने का आपने माल खरीदा मल्टीप्लाई जितना टैक्स लगना चाहिए। तो आ गया ऑटोमेटिक टैक्स। अब बार बार नहीं लगाना पड़े, इसीलिए सेलेक्ट करके कंट्रोल डी। तो बार बार आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अब आते समय अदर चार्जेस, मतलब माल भाड़ा मान लो, पैकिंग चार्ज मान लो, किसी भी तरह का चार्ज मान लो, मेरे 600 रुपये का चार्ज लग गया और सामने वाले ने मेरे को 250 रुपये डिस्काउंट के तौर पे छोड़ दिए। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, तो यहाँ पर भी एक टोटल टाइप का फॉर्मूला लगेगा, बराबर जितने का मेरा माल है उसमें प्लस हो जाएगा अमाउंट। कीबोर्ड में प्लस का बटन आता है ऐड का, और मैंने कहा फिर प्लस हो जाएगा खर्चा, जो भी चार्जेस लगता है,
और लेस हो जाएगा डिस्काउंट। आज आप कोई चीज लेके आते हो और 5 रुपए डिस्काउंट है तो 5 रुपए कम कर देते ना, इसीलिए। तो देखो टोटल बिल की वैल्यू ऑटोमेटिक आ गई कि 65,000 का माल था, टैक्स जोड़ा, फिर खर्चा भी जोड़ा, फिर डिस्काउंट घटाया तो टोटल बिल इतने का। हाँ, अगर आप डिस्काउंट घटा दोगे, कोई डिस्काउंट 300 का था तो इधर भी ऑटोमेटिक घट जाएगा। अब यहाँ पर भी सेलेक्ट करके कंट्रोल डी, तो देखो ऑटोमेटिक फॉर्मूला लग गया। सेलेक्ट करके कंट्रोल डी का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं अगला बिल चढ़ा के दिखाता हूं कि भाई 1/4/21 को ही बिल नंबर फलाना, मैंने संजय एजेंसी से माल खरीदा, माल 1,45,000 का, 12% टैक्स, 2,000 माल भाड़ा, 500 रुपये डिस्काउंट। तो देखो आपने बस डिटेल फिल करी, रिकॉर्ड ऑटोमेटिक बन गया। एक बार और कि भाई 2/4/21 को ही बिल नंबर 20 मैंने वापस रजत से ही 85,000 का माल खरीदा, 12% जीएसटी, तो ऑटोमेटिक आ गया। 1,500 माल भाड़ा, डिस्काउंट 250 रुपये, तो ऑटोमेटिक सेट हो रहा है। तो इसी तरह से 3/4/21 को ही बिल नंबर किससे, मैंने कहा संजय से 95,000 का, 18% जीएसटी, ऑटोमेटिक 6,000 माल भाड़ा, डिस्काउंट मान लो 100 रुपये। तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक बनती जाएगी। अब आप कह रहे हो सर वो तो पता ही नहीं चला कि भाई किससे कितने का खरीदा, तो उसके लिए मैंने आपको सेलेक्ट करने के बाद ये फिल्टर बताया था, यहाँ आप फिल्टर लगा दीजिए। तो अब आप चाहते हो कि भाई पार्टी नेम पे गया कि ओनली रजत से या ओनली संजय से कितने का खरीदा वो बताओ, तो ओनली उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। वापस सेलेक्ट करके सेलेक्ट ऑल कर दीजिएगा। अगर आप देखना चाहते हो कि भाई तारीख वाइज, तो यहाँ तारीख पे क्लिक करके जो तारीख सेलेक्ट करोगे, जो महीना सेलेक्ट करोगे, उसी के हिसाब से रिपोर्ट आ जाएगी। इसी तरह से आप चाहते हो कि भाई टैक्स देखना है, तो यहाँ क्लिक करके केवल जो टैक्स चूज करोगे तो उसी टैक्स की रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम हमारे बिल को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो बिल चढ़ाना आपको समझ में आ जाएगा। आप जब इन पूरी लाइन को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ नीचे भी लिखा हुआ आएगा कि टोटल कितनी हुई, टोटल कितने बिल आ गए, टोटल एवरेज क्या चल रही है आपकी परचेसिंग की। आप अगर टैक्स को सेलेक्ट करोगे तो टैक्स की टोटल हो जाएगी। तो ये चीज़ें यहाँ नीचे देखने को मिलती है। तो इसी तरह से आप परचेज के बिल, ताकि रिकॉर्ड मेंटेन हो गया। अब अगली बार अगर आपको रिपोर्ट देखनी है तो आप सीधे एक्सेल में देख सकते हो, आपको बिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी आदमी आपको कह रहा है कि भाई मैंने आपसे 50 बार खरीद लिया, तो आप रिपोर्ट देख के बता सकते हो, बिल नंबर की रिपोर्ट देख के बता सकते हो। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यार एक चीज़ और आनी चाहिए थी, तो आप सेलेक्ट करके एक्स्ट्रा कॉलम बना लीजिए। तो आप यहाँ एक्स्ट्रा कॉलम डाल सकते हो, जैसे सामने वाले का GSTN नंबर, तो अब आप यहाँ सपाटी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल सकते हो। तो इसी तरह से हम आराम से रजिस्ट्रेशन की डिटेल, साथ ही साथ परचेज की या सेल की जो भी डिटेल हम डालना चाहें डाल सकते हैं। अब ये क्या चीज़ है, परचेज रजिस्टर है, तो शीट को राइट क्लिक करके रीनेम कर दीजिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा कि परचेज रजिस्टर। तो ये लो, अब जाके पता चल जाएगा ये परचेज रजिस्टर है। टाइटल डालना चाहो तो सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दीजिएगा और मर्ज करके यहाँ ऊपर लिख दीजिएगा कि भाई परचेज रजिस्टर 2021-2022, ब्रैकेट में कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं। तो जो भी डिटेल आप मेंशन करना चाहो आप आसानी से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको परचेज और सेल के बिल चढ़ाना सिखाया है मैंने, ताकि आप आराम से काम कर सकें। तो एक बार आप ट्राई कीजिए। धन्यवाद।